का स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को भारत से हटाया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सीनियर डायरेक्टर के पद पर मिली नियुक्ति। ट्विटर हैंडल ब्लॉक होने पर राहुल नाराज, कहा ट्विटर ने मेरे 1 करोड़ 90 लाख फॉलोअर्स का हक छीना, ये लोकतंत्र पर हमला है। देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया शुभारंभ। देश के 744 जिलों में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 लॉन्च। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामे का सचिवालय ने जारी किया 63 मिनट का पूरा ब्यौरा। कहा विपक्ष के सांसदों की है सारी गलती। राज्यसभा में बवाल पर तकरार, विपक्ष पर सरकार का पलटवार। कहा अराजकता फैला रहा विपक्ष, कांच तोड़कर महिला मार्शल को पहुंचाई गई चोट। रूल बुक फेंकी, विपक्ष के हंगामे का सीसीटीवी आया सामने। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर बीजेपी नेता को बनाया निशाना, घर पर ग्रेनेड से किया हमला। 4 साल के बच्चे की मौत, परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गुजरात में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च। पीएम मोदी बोले टेस्टिंग के बाद स्क्रैप होगी कार्ड, नहीं तो मिलेगी छूट। सीएम योगी ने यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। गाजीपुर बलिया का हवाई सर्वेक्षण कर लिया जायजा। बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। पाकिस्तान की नौसेना की हालत खराब, केवल 2 सबमरीन ही सक्रिय ड्यूटी पर तैनात। अगले साल के मध्य तक 2 पनडुब्बियों से ही चलाना होगा काम। 5 में से 3 अगुस्ता क्लॉज की सबमरीन अपग्रेड हो रही है या फिर तकनीकी दिक्कतों से नहीं उतर सकती समुद्र। सोनिया गांधी ने विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई। वर्चुअली होगी विपक्ष के नेताओं की बैठक। महंगाई, पेगासस और कोरोना के मुद्दे पर बुलाई है बैठक। 20 अगस्त को बुलाई गई है विपक्ष के नेताओं की बैठक। 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस, आजादी के जश्न को लेकर उत्साह। जश्न आजादी से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में तलाशी अभियान, भारी वाहनों पर लगी रोक। सूत्रों के हवाले से खबर, घुसपैठ की फिराक में लश्कर के 6 और जैश के 5 आतंकी। जानलेवा हो रहा डेल्टा प्लस वेरिएंट, महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई 3 की मौत। मुंबई में मौत का पहला मामला सामने आया। हर दिन राज्य में 100 डेल्टा सैंपल की हो रही जांच। अफगानिस्तान में हर बदलते दिन के साथ तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा। पिछले 1 हफ्ते में तालिबान ने बहुत तेजी से अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया और अब वह राजधानी काबुल के बहुत करीब है। वहीं अफगानिस्तान के लोगार प्रांत पर भी तालिबान ने किया कब्जा। हेरात पर तालिबान के कब्जे के बाद 207 कॉर्प्स कमांडर समेत पुलिस चीफ और सभी सरकारी अधिकारियों ने किया सरेंडर। अमेरिकी सेना का ताजा खुफिया आकलन बताता है कि काबुल 30 दिन के अंदर चरमपंथियों के दबाव में आ सकता है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों के दल पर ग्रेनेड हमला। कुलगाम में पाकिस्तानी आतंकी ढेर, हमले में 3 जवान समेत 4 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वसूली उगाही के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। ठाणे पुलिस ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस केस के सभी 28 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। तेजस्वी ने कहा जातीय जनगणना नहीं कराने की सरकार द्वारा संसद में लिखित सूचना दी गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछड़े अति पिछड़े वर्ग सालों से अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। इसरो का सैटेलाइट लॉन्च मिशन फेल। GSLV F Mark II का दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपण सफल नहीं। प्रक्षेपण के 2 चरण सफल रहे, तीसरे चरण में बिगड़ गया इंजन। क्रायोजेनिक इंजन में गड़बड़ी से उपग्रह का प्रक्षेपण विफल। जयपुर में निजी स्कूल संचालकों का सिविल लाइंस कूच। ब्यावर से चली निजी स्कूल संचालकों की पैदल यात्रा भी पहुंची जयपुर। RTE भुगतान सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। बाड़मेर के लुदराड़ा गांव में जातीय पंचों का तुगलकी फरमान। 34 लाख रुपए का अर्थदंड नहीं भरने पर किया हुक्का पानी बंद। पीड़ित दोनों भाई करते हैं मनरेगा में मजदूरी। प्रेम विवाह का है पूरा मामला। नागौर देहात के भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष से मारपीट। वीडियो में अमरचंद जाजड़ा के साथ हो रही मारपीट। अजमेर का बताया जा रहा वीडियो। फर्स्ट इंडिया नहीं करता वीडियो की पुष्टि।
भीलवाड़ा के कीरो का खेड़ा में भतीजा बना हत्यारा, चाचा चाची को उतारा मौत के घाट। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा कारण, जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के सांगनेर सदर इलाके में गिरी दीवार, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया भर्ती। बेटे की शहादत पर बनी फिल्म शेरशाह देखकर रो पड़ा कैप्टन विक्रम बत्रा का परिवार। सबने कहा बहुत अच्छी फिल्म है। दरअसल विक्रम बत्रा के परिवार और दोस्तों के लिए फिल्म मेकर्स ने प्रीमियर रखा था। जोधपुर में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां तेज हुई। पंचायत समिति तिवरी में पहला नामांकन वार्ड नंबर 23 से भरा गया। जोधपुर के भोपालगढ़ में पंचायती राज चुनाव के लिए अलग अलग वार्डों से उम्मीदवार अपने नामांकन पेश करने लगे हैं। रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव के समक्ष सभी ने अपना नामांकन पेश किया। भवानी मंडी में बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन देकर व्यवस्था ठीक करवाने की मांग की। चूरू के रतनगढ़ में नगरपालिका के दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। 2 पार्षद सहित 5 लोगों पर किए गए मुकदमे में गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा में जिला क्रिकेट संघ की जांच रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। इसी मामले को लेकर के श्री राजपूत करणी सेना ने कलेक्टर को एक मांग पत्र सौंपा और रजिस्ट्रार के द्वारा दबाव की राजनीति कर जांच करने के आरोप लगाए। कोटा के नयापुरा बस स्टैंड की कैंटीन की छत से भरभरा कर फॉल सीलिंग नीचे गिर गई। गनीमत रही कि कैंटीन में मौजूद लोग सुरक्षित हैं। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी दी। बांसवाड़ा में स्थानीय पर्व लाल शुक्रवार का आयोजन जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है, जिसके कारण तमाम मंदिरों में सुबह से महिलाएं, युवतियां नजर आ रही हैं और साथ ही लाल रंग के वस्त्रों पहने हुए हैं। अजमेर के किशनगढ़ में नगर परिषद साधारण सभा की बैठक आरके कम्युनिटी सेंटर में आयोजित हुई, जहां मनोनीत पार्षदों का स्वागत हुआ और दिवंगत पार्षद को श्रद्धांजलि दी गई। अलवर के वार्ड नंबर 61 के पार्षद सतीश यादव का धरना जारी है, जिसको लेकर वार्ड की महिला पुरुषों ने भी धरने का समर्थन किया और जलदाय विभाग में मटके रखकर अपना रोष जताया। सीकर में अखिल भारतीय किसान सभा ने सरकार के कृषि कानूनों का विरोध किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। जैसलमेर के ग्रामीणों ने महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया और जिला कलेक्टर के बाहर धरना देकर कार्रवाई की मांग की। नागौर के जायल में राजौद के शहीद बलवीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने 14 कंप्यूटर सेट सहित लैब के सभी उपकरण चुरा लिए। चोरी की सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धौलपुर के नगर परिषद पर ठेका कर्मचारियों ने कमिश्नर को ठेकेदार की शिकायत करते हुए प्रदर्शन किया। इसी दौरान ठेकेदार पर पीएफ रोकने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बहरोड नगर पालिका में 6 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत पार्षदों को एसडीएम ने शपथ दिलाई। उदयपुर में अगस्त क्रांति सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महापुरुषों की मूर्ति स्थलों के आसपास वृक्षारोपण किया गया। उदयपुर में मेवाड़ के लोक देवता सगस जी बावजी का 405वां प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सगस जी बावजी को विशेष शाही श्रृंगार धारण कराया गया। अजमेर प्लाजा सिनेमा स्थित अरमान मोबाइल एसेसरीज शॉप पर कॉपीराइट को लेकर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कंपनी के प्रतिनिधि संदीप की शिकायत पर दक्षिणी सीओ मुकेश सोनी मौके पर पहुंचे। ब्यावर में राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत हजारी सिंह की ओर से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत उपखंड के विभिन्न विद्यालयों में पौधारोपण कर आमजन को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सिंधी समाज ने नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता की पूजा अर्चना कर पर्व मनाया। इस अवसर पर नाग देवता से बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सीकर में गैस सिलेंडर हादसे में एक महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने कलेक्टर बंगले पर घेराव किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का वादा किया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में आदिवासी समाज के एक युवक को दुकानदार के द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया। इसी को लेकर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और उक्त दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ब्यावर के राजस्व विभाग की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। एसडीएम रामप्रकाश के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। भीलवाड़ा में प्राज्ञ जैन युवा मंडल सेवा संस्थान ने श्री गुरु सुदर्शन साइकिल यात्रा निकाली। ये यात्रा भीलवाड़ा से पुष्कर तक 3 दिन में सफर तय करेगी।
भीलवाड़ा के कोटड़ी में शिक्षा विभाग में कार्यरत एक संविदा कर्मी ने अधिकारियों की लापरवाही का फायदा उठाया। कर्मी ने 12 लाख रुपए का घोटाला कर दिया, जिसके खिलाफ बड़लियास थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। सिरोही के मनोरा में विद्युत विभाग की ओर से अधिक बिजली बिल आने पर ग्रामीणों ने रोष जताया और बिजली बिल नहीं भरने को लेकर पंचायत भवन के बाहर प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में अवैध निर्माण की शिकायत के एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने हो गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पहले चौकी की पुलिस और बाद में कोतवाली थाने से जाब्ता पहुंचा। प्रतापगढ़ में सावन महीने की नाग पंचमी पर देवनारायण मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना हुई। धर्मस्थल की साफ सफाई कर श्रद्धालु हवन पूजन का भी आयोजन हुआ। ब्यावर में लॉकडाउन के दौरान आबकारी पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने एक को जेल भेजने के आदेश दिए और दूसरे को जमानत पर रिहा कर दिया गया। नागौर में डेगाना के सुने मकान से अज्ञात चोरों ने 40 तोला सोना और 2 किलो चांदी के गहनों सहित 1,25,000 रुपए की नकदी चुरा ली। पीड़ित मकान मालिक ने पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर में नागपंचमी के पर्व पर पंडित अशोक श्रीमाली गुरुद्वारा काल सर्प दोष निवारण का विशेष पूजन करवाया गया। पूजन बिना किसी आडंबर के वास्तविक और गुरु परंपरा से प्राप्त प्राचीन गुप्त सिद्ध विधि विशेष मंत्रों से हुई। गोपालगढ़ कस्बे के एसपीएम राजकीय महाविद्यालय में 6 सहायक आचार्य के स्थानांतरण पर छात्रों ने नाराजगी जताई और प्रदर्शन करके प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर जिले में 84 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर रोजाना सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अलवर के राजगढ़ कस्बे में महिला सुरक्षा सखी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल ने कहा कि महिलाएं निसंकोच और निडर होकर अपनी समस्याएं पुलिस के सामने रखें। चूरू के राजलदेसर कस्बे के वार्ड नंबर 16 में एक निर्माणाधीन मकान के पास दीवार ढहने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। जोधपुर के कायलाना झील पर गोताखोरों ने एक बार फिर गंभीरता दिखाते हुए आत्महत्या करने पहुंची एक महिला को बचा लिया। महिला पति की दूसरी शादी करने और बेटे को भी साथ ले जाने से दुखी थी, इसलिए उसने झील में छलांग लगा दी। झुंझुनू के अजमेर डिस्कॉम में कार्यरत कर्मचारी नेता और विद्युत श्रमिक संघ के जिला संगठन मंत्री सुरेश शर्मा का तबादला करने के बाद अब कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी नेता नरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बिजली कर्मचारियों ने रैली निकाली और जमकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के इंदिरा नगर स्थित सामुदायिक विकास भवन में भाजपा की ओर से स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यशाला का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया की अध्यक्षता में यह आयोजित हुई। कार्यशाला को प्रदेश मंत्री मधु कुमावत ने संबोधित किया। जोधपुर में रोटरी क्लब ऑफ गरिमा युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए लील फेस्ट बॉय यंग जेस्ट का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन के जरिए युवा कलाकारों को मंच प्रदान किया गया। अजमेर की क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में स्थित मोबाइल की दुकानों पर एप्पल आईफोन कंपनी के कई प्रोडक्ट बेचने पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने इस दौरान कई नकली प्रोडक्ट बरामद किए। अजमेर में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू भी बरामद किया। अजमेर में फीस माफी को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और फीस माफ करने की मांग की। इस दौरान छात्रों ने कहा कि जेएनयू के निलंबित अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को छात्र हितों में आंदोलन के चलते निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन वो युवाओं की आवाज उठाते रहे। भीलवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। दौसा शहर में ठेकेदारों ने हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से गली और मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है। चूरू में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद आयुक्त के नाम शहर में व्याप्त बदहाली को लेकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि शहर की सड़कों का बुरा हाल है। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र में लगातार 72 घंटों से सिलसिलेवार लूट की वारदातें हो रही है। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। नागौर के लाडनू में नगरपालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक हुई। पालिका अध्यक्ष रावत खां की अध्यक्षता में पालिका सभागार में यह आयोजित की गई। बैठक के एजेंडा जो था उसमें निर्धारित 20 प्रस्तावों को पारित किया गया।
पाली में चल रहे सीवरेज लाइन के काम में लापरवाही के चलते रूडीप ने एक मूक पशु की जान ले ली, जिसको लेकर मोहल्ले के लोग नगर परिषद प्रशासन और रूडीप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नागौर में लियाबड़ी के डेगाना में आने वाली 13 ग्राम पंचायतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक से मिले। विजयपाल मिर्धा के जयपुर आवास में मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू करवाया। नागौर की मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक हुई, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर में 84 के सीमलवाड़ा में सीडीपीओ मीना भट्ट के तत्वाधान में 198 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुपोषण दिवस के आयोजन हुए। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत परियोजना के तहत किया गया। नागौर में लियाबड़ी के समाजसेवी नरेश पारिक के सौजन्य से दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें पहली बार राजस्थान के सांसद, अधिकारी और पत्रकार शामिल हुए। झालावाड़ में गागरून के सूफी संत हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती का 726वां उर्स कुल की रस्म का समापन हुआ। अब जायरीन अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। नागौर के मेड़ता सिटी में रक्षाबंधन त्योहार पर तपस्वी अशोकनाथ महाराज के सानिध्य में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये कार्यक्रम सिद्ध बाबा बागड़ानाथ जी महाराज की जीवित समाधि स्थल पर किए जाएंगे। पाली में वैक्सीनेशन में आदिवासियों ने रुचि लेना शुरू किया। जिले के सभी आदिवासी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में अब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। 24 घंटे में 9,969 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। नागौर के पर्वतसर में बकरी के शीतला माता तालाब में ऊंट फिसलकर गिर गया। ग्रामीणों की सूचना पर बकरी सरपंच अख्तर हुसैन मौके पर पहुंचे। प्रतापगढ़ में उदयपुर से पहुंची एंटी सबोटाज टीम ने मैदान के कोने कोने का सुरक्षा उपकरणों के साथ जायजा लिया। मैदान में 15 अगस्त को होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह के लिए स्थानीय पुलिस को मैदान सुपुर्द किया गया। सिरोही के रेवदर में चोरों ने किराने की दुकान से करीब 7 से 8 हजार रुपए की नकदी चोरी की। दुकानदार ने मामले की शिकायत पुलिस से की। झुंझुनू में डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कैंप लगाकर इस योजना से बच्चों के खाते खोले जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय के मैदान में होने वाली पुलिस परेड की रिहर्सल का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के साधु शहर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार में 57 किलोग्राम डोडा पोस्त ले जाते 2 जनों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। सांगानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखपुरिया ने पर्यावरण मित्र अभियान के तहत पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। सदर थानाधिकारी को प्रधानाचार्य सीमा पाराशर ने पौधा भेंट किया। धौलपुर के सेपुओं में ऐतिहासिक शिव मंदिर पर सहस्त्रधारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यजमान महेश तिवारी ने 40,000 लीटर पानी के टैंकर से सहस्त्राभिषेक कराया। सिरोही में 15 अगस्त के जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। समारोह को लेकर अरविंद पेविलियन खेल मैदान में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सवाई माधोपुर के बोली में जगत शिरोमणि धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित हुई। मंडल अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से होने वाले पंचायती राज चुनाव में एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। सीकर की मोहन कॉलोनी में शौचालय की कुई खोदते समय मजदूर की दबने से मौत हो गई। इस मामले में मेडिकल शव का पंचनामा करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पाली के देसूरी में मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान की बैठक अम्बेडकर भवन में आयोजित हुई, जिसमें संस्थान के 4 दीवारी निर्माण संबंधित चर्चा की गई। जोधपुर के कायलाना झील में अचानक एक व्यक्ति गिर गया, जिसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद गोताखोर भरत चौधरी अपनी टीम के साथ पहुंचे और उस व्यक्ति को जिंदा बाहर निकाल लिया। राजसमंद में एक विवाहिता ने अपने पड़ोसी के खिलाफ डरा धमकाकर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जालोर के जसवंतपुरा पुलिस थाने में वाहनों के फर्जी बीमा करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई हुई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित की रिपोर्ट से मामला दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया गया। रावसर में पुलिस ने गश्त के दौरान एक तस्कर के पास से 7 ग्राम स्मैक और 70,000 रुपए नकदी बरामद किए। मौके से 12 आरडब्ल्यूडी बुरानपुरा निवासी शाहबाज खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। भीलवाड़ा की पुलिस लाइन में औषधि पौधा वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बच्चों के साथ पुलिस लाइन परिसर में औषधीय पौधे लगाए।
जालोर के जसवंतपुरा में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक 22 साल के युवक से 2 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की और धारा 16/54 आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया। उदयपुर के सुखेर में एक युवक ने भूमाफिया से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर के रेनवाल में कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार एक छात्रा की मौत हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।